तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सब वोल्केनो का पहाड़ चढ़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ आस्था ही पीछे रह जाता है और वो लुढ़क जाता है। इतनी तेज गर्म एनवायरनमेंट में उसकी हालत टाइट हो जाती है। मैरिलियोना आस्था को वापस जाने को बोलती है, कहती है कि तुम बस लक के भरोसे ही बैठे रहना कि एक दिन किस्मत से तुम विजर्ड किंग बन जाओ। आस्था कहता है विजर्ड किंग कोई किस्मत से नहीं बनता, और वो पहाड़ चढ़ने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है। आस्था कहता है कि मैंने वोल्केनो का पहाड़ चढ़ने के लिए अपने आप को फोर्स तो कर लिया है, पर इस गर्मी में मैं ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे कुछ अनयूजुअल करना होगा। अनयूजुअल से आस्था को याद आता है उसका डेविल फॉर्म। उसका डेविल फॉर्म उसको पहाड़ चढ़ने में मदद कर सकता है, पर उसको तो अभी तक वो पावर यूज ही नहीं करने आते। पिछली बार तो वो बेहोश हो गया था और जब अगले ही पल वो उठा था तो वो डेविल फॉर्म में आ गया था। सोच सोच के आस्था के सर में से धुआं निकलने लगता है। मैरिलियोना कहने लगती है, सोल्यूशन ढूंढने के लिए इतना ज्यादा सोचने लग गए क्या? ये तुम्हारा सर फटने वाला है, ये तुम्हारा स्टाइल तो नहीं है। आस्था भी कहता है, सही कहा, मैं कहाँ इतना सोचता हूँ, और लास्ट टाइम भी जब मैं डेविल फॉर्म में आया था मैं कुछ स्पेशल थोड़ी सोच रहा था। वो फोकस करता है एंड देन कहता है न्यू पावर रिलीज, और होता कुछ नहीं है। मैरिलियोना उसकी खोपड़ी पकड़कर कहती है, तुम घर जा सकते हो, अब ड्रामा ना करो, चलो वापस जाओ। आस्था कहता है, सॉरी, इग्नोर करो कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, मैं कर लूंगा यार। मैरिलियोना वहाँ से चली जाती है ये बोल के कि कम से कम अच्छा खासा कोशिश करना। आस्था कहता है, हाँ सही कहा, यही तो मेरा स्टाइल है, एंड तक स्ट्रगल करना। फिर उसको याद आता है कि वो मर रहा था, इसलिए वो अनकॉन्शियस हो गया था पिछली बार, एंड देन वो एक डेविल फॉर्म में आ गया था। अरे ये बात उस टाइम की है विचेस फॉरेस्ट वाले आर्क की। उस आर्क की मैक्सिमम वीडियोस ब्लॉक हो चुकी है मेरे यूट्यूब चैनल से। यूट्यूब वाले कॉपीराइट क्लेम दे जा रहे हैं और ब्लॉक करते जा रहे हैं वीडियो। यूट्यूब वाले नहीं, सॉरी, जो उनके कॉपीराइट ओनर हैं वो। तो इसलिए मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ 1-2 हफ्ते बाद मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा वहाँ पे, एक डिफरेंट सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। अभी एक्सप्लेन करके एक दूसरा चैनल है मेरा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आस्था सोचता है शायद लावा में कूदकर वो डेविल फॉर्म को एक्टिव कर पाए, उसी तरह से जिस तरह से वो पहले मर रहा था तो वो एक डेविल फॉर्म में आ गया था। तो इस बार भी वो मरने वाला होगा, तो उससे पहले वो शायद डेविल फॉर्म एक्टिव कर पाए। उसको डर लग रहा होता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मर गया तो मैं। वो अपने आप को तसल्ली देता है कि मैंने सैलमेंडर से लड़ाई की थी, उससे भिड़ गया था फेस टू फेस, आमने सामने, और ये मैग्मा जैसी चीज मेरे को डरा नहीं सकती। वो खूब सोचता है और उसका दिमाग गर्म होने लगता है। फिर उसको फिगोलियन की बात याद आ जाती है कि हमेशा अपने दिमाग को शांत और ठंडा रखो। वो फिर से शांत होकर सोचता है, पर वो कोई भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जैसी नाम की चीज आस्था में थोड़ी कम है। वो बाकी लोगों से जेलस हो रहा होता है कि सब लोग माना स्किन जैसी कूल टेक्निक यूज करके आगे निकल गए। फिर वो सोचता है जेलस फील करने से कुछ नहीं होगा, मैं कई चीजें कर सकता हूँ। फिर उसको सिसगोलियन की बात याद आ जाती है, जो बात उसने आस्था से कही थी, जो इंसान खुद को ही नहीं जानता वो कुछ हासिल क्या ही करेगा। फिर आस्था सोचता, हाँ यही तो है, मुझे मेरी पावर्स के बारे में ही सही से नहीं पता। फिर वो अपनी पावर के बारे में सोचने लगता है, उसके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है। उसके पास एंटी मैजिक स्वॉर्ड है जो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है, पर इधर वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड का क्या ही करे। वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उस मैग्मा को खत्म नहीं कर सकता, और उस एंटी मैजिक स्वॉर्ड को यूज करने के लिए मसल्स एंड स्टेमिना चाहिए होता है, और गर्मी में उसकी हालत खराब हो रही है और उसका स्टेमिना और स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है। ये एंटी मैजिक स्वॉर्ड नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में काम आ जाती है, पर इस सिचुएशन में वो उसको कैसे ही यूज करे। जैसा मैंने पहले ही बोला, वो मैग्मा को कट करके गर्मी को कम नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं कर सकता कि उसकी एंटी मैजिक स्वॉर्ड में से ठंडी हवाएं निकलने लग जाएं। एंड उसके पास की फील करने की पावर है, जिससे वो विस्फोटक मैग्मा और उड़ते हुए बड़े बड़े पत्थर से बच सकता है। की को हम बोलेंगे KI, क्योंकि हमारी हिंदी लैंग्वेज में की नॉर्मल सा वर्ड है जो हम बार बार यूज करते रहते हैं। तो जब भी मैं इस की के बारे में बात करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इस की बात कर रहा हूँ जो इस एनीमे में बताया गया है, एक टेक्निक या फिर हमारी नॉर्मल लैंग्वेज का वर्ड। तो याद रखना, जब भी मैं KI बोलूंगा तो इसका मतलब की है। ये KI फील करना यामी ने उसको सिखाया था। जिसको KI के बारे में कुछ नहीं पता तो मैं बता दूं कि KI एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक बंदा अपने अपोनेंट की मूवमेंट, उसकी स्मेल, उसकी ब्रीथिंग, मसल की मूवमेंट, उसकी प्रेजेंस को फील करना, सभी लाइफ एनर्जी जो लोग देते हैं उसको की बोलते हैं, यानी कि KI बोलते हैं। देते हैं मीन्स लोग जो जीवित ऊर्जा छोड़ते हैं उसको ही KI कहते हैं या की बोलते हैं।
यामी का फाइटिंग स्टाइल यही है, केआई को फील करना अपने मैजिक के साथ और फिजिकल स्ट्रेंथ को ऐड करना फाइट करने के लिए। आस्था के मन में एक बात आती है, अगर मैं अपने ही ऊपर की वाली टेक्निक यूज करूँ तो शायद मैं डेविल वाली पावर को यूज कर सकूं। वो ध्यान लगाकर केआई को फील करने की कोशिश करता है। वो अपनी खुद की केआई फील कर पा रहा होता है, प्लस एक ब्लैक मैजिक को फील कर पा रहा होता है जो उसकी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से उसके शरीर में आती है। फिर आस्था सोचता है इस ब्लैक एनर्जी को पूरी बॉडी में कैसे फ्लो करूं जिससे वो एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में फैल जाए। क्या एक रिवर की तरह उसको फ्लो में लाऊं? ना ना ना, इससे काम नहीं बनेगा। फिर वो कुछ ऐसा करता है जिससे पूरी बॉडी में सर्कुलर फ्लो में वो एनर्जी फैल जाती है, एक एनर्जी का लूप बन जाता है। वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और दोनों साइड से वो एनर्जी आस्था की बॉडी में फैल जाती है। वो पूरी ध्यान लगा के कंसंट्रेट करता है और जब पूरी बॉडी में वो ब्लैक एनर्जी फैल जाती है, एक लूप बन जाता है पूरी एनर्जी फ्लो का। उसके बाद वो डेविल फॉर्म में आ जाता है। वो सीधा पहाड़ की चोटी के लिए बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। आस्था को अभी ये डेविल पावर कंट्रोल करने नहीं आई है, वो आउट ऑफ कंट्रोल आगे बढ़ रहा होता है बहुत तेजी से। रास्ते में क्रिम्सन लायन को एक मैग्मा से बना एक मॉन्स्टर मिलता है जिसको हराने में क्रिम्सन लायंस को काफी दिक्कत आ रही होती है। लियो बोलता है हम अपने आप को मैजिक नाइट बोलने लायक नहीं होंगे अगर इसको नहीं हरा पाए तो। नोएल बोलती है हाँ सही कहा तुमने, सबक सिखा दो इसको लियो। लियो बोलते तुम्हारे पास तो एडवांटेज है, मैग्मा कमजोर हो जाएगा तुम्हारे वाटर मैजिक से, पर तुम तो हल्का सा भी मदद नहीं कर रही हो इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। नोएल बोलती है मैंने अपना सारा मैजिक माना स्किन को यूज करने में लगा रखा है। फिर आस्था उधर बहुत तेजी में आता है और उस मैग्मा से बने मॉन्स्टर को बीच में से ही चीरते हुए आगे बढ़ता है बहुत तेजी में। बीच में उसको यूनो मिलता है। आस्था उस वोल्केनो के टॉप पर पहुंच जाता है और मैग्मा की ओर यानी कि लावा की ओर बढ़ रहा होता है। अगर वो नहीं रुका तो वो लावा के अंदर घुस जाएगा। चार्लोट यामी से बोलती है क्या तुम उसकी मदद नहीं करोगे? यामी कहता है नहीं, एंटी मैजिक का पावर उसकी बॉडी में फ्लो हो रहा है। एंटी मैजिक मैग्मा के पीछे नहीं बल्कि और ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैजिक की ओर बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि आस्था जैसे ही लावा में गिरने वाला होता है वो डायरेक्शन चेंज करके मेरेलियोना की ओर बढ़ता है। आस्था कहता है हट जाओ साइड, मुझे डोज करो, पर भाई ये शेरनी साइड हटने वालों में से नहीं है। वो आस्था में एक मुक्का मारती है भर के। इधर यामी एडमिट करता है कि मेरेलियोना टॉप बंदों में से है पूरे क्लोवर किंगडम में, इसलिए आस्था का कोई चांस नहीं कि वो हवा में ही उसके हमले को रोक पाता। यामी आस्था से कहता है हे किड, क्या तुम जिंदा हो, सही सलामत तो हो ना? आस्था भी कहता हाँ ये पक्का फिगोलियन की बहन ही होगी। सिसगोलियन कहती है तुमने अपने बारे में थोड़ा बहुत जानना शुरू कर दिया पर पूरी तरह से नहीं। आस्था कहता है हाँ, और अपने मन में ही कहता है मैं इस पावर को कंट्रोल तो नहीं कर पाया पर कम से कम मैंने इसको इस्तेमाल तो किया। कई सारे लोग सनसेट के बाद वोल्केनो की चोटी पर पहुंचते हैं, मतलब कि जब अंधेरा हो जाता है, अंधेरे होने के बाद उस चोटी पर पहुंचते हैं। एंड यूल्टीम वोल्केनो नाइटफॉल के बाद शांत हो जाता है, उसमें से भड़कता हुआ लावा नहीं निकलता। इसलिए जो नाइटफॉल के बाद आए थे अंधेरे होने के बाद, इसलिए कई लोग आधे रास्ते बिना किसी कठिनाई के चोटी तक पहुंच पाए, वो लोग जो अंधेरे के बाद आए थे। और वो कोई ज्यादा बड़ा एकम्प्लिशमेंट नहीं है, इसलिए सिसगोलियन कहती है जो नाइटफॉल के बाद आए थे अंधेरे होने के बाद वो कल दोबारा ट्राई करेंगे। भाई लोग इधर नाइटफॉल से मेरा मतलब सनसेट है और कोई मतलब नहीं। लियो बोलता है मैं इधर नाइटफॉल से पहले आ गया था पर मैं दोबारा ट्राई करना चाहूंगा, कम से कम 100 बार तो, ताकि मैं अपने भाई फिगोलियन से ज्यादा ताकतवर बन पाऊं। सिसगोलियन बोलती है सिर्फ 100 बार? 10,000 बार ट्राई करने में क्या ख्याल है? लियो कहता है हाँ क्यों नहीं, जी मैम। ये ब्लैक क्लोवर एपिसोड नंबर 72 का पार्ट 1 है। मैंने इस एपिसोड को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है। एपिसोड कुछ ज्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था और वीडियो ज्यादा ही लंबी बन गई थी, और अगर इतनी बड़ी लंबी वीडियो में डालूंगा तो कॉपीराइट के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके ये एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 1 ये रहा एंड पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में जो एनिमे देखने का शौक रखता हो। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।